राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी, दिन है शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है। टाइम मैंने सही नहीं देखा था, क्या टाइम हो चुका है इस टाइम पे। और मेरे काका भी खोल लेंगे भैंस, दूध निकाल लिया था और जो घी है वो भी आ चुका था, तो मेरी माँ घी निकाल रही है। बाकी हम 4 बजे उठ गए थे दोनों, मैं और मेरी माँ। मैंने ये बोला था कि माँ 5 बजे उठा देना, पर मेरी माँ ने 4 बजे उठा दिया। फिर मैंने सोचा कि दोबारा सोऊंगी तो क्या पता फिर आँख खुले ना खुले, क्योंकि मेरी माँ नीचे आ गई थी उठा करके। तो फिर मैं उठ करके अपना चाय पानी पिया और जो झाड़ू पोछा है वो किया, ऊपर का भी और नीचे का भी। सब काम है हमारा हो चुका है। ऊपर नीचे की जो क्लीनिंग है वो कर दी थी। बच्चे भी दोनों उठ चुके हैं। राधा को तो हमने काफ़ी टाइम पहले उठा दिया था, वो नहा ली थी इस टाइम पे, और नहा करके अब वो वीडियो शूट कर रही है। और जय थोड़ी देर बाद नहाएगा। वो दोनों बच्चों को दूध दे दिया था गर्म करके। अब इस टाइम पे मैं भी नहा करके नीचे आ गई थी। अभी हमें बनाना है खाना। तो सबसे पहले जो चूल्हा है वो बाहर रखेंगे, और ये बहुत भारी चूल्हा है। जो छोटा है ना वो फिर उसमें आँच सही से नहीं लगती, टाइम ज़्यादा लग जाता, तो इसलिए फिर मैंने ये बड़े वाला ही निकाल लिया था। और बर्तन वगैरह सारी चीज़ें साफ़ करके रख दी थी। बेल्ट पहन के कड़े जाओगा तो ले रहा था वो पीली बेल्ट तुम परसों ले यो हां बेटा ना होगा, थोड़ी देर में ना लिए जिद बॉल मारो कि ना ले मां पत्ता दी के देंगे बेटा। पापा नु आओगे, खुद ना आओगे तो बना ले, नु बना ले पापा जा मानो। अरे आवेंगे भी ना ना जब बना ले बेटा। फिर टाइम on दीवार को लगा तो पापा नु आ भी जगह ना ले। एक दर्जा कलाई आग बाल्टी है मैं भाई फिर घर जाए मैगी फिर आटा छान लेंगे। पहले पट्टू ये फिर आता के बड़ा कड़े दे रही नाले हार तो नहीं लग रही। कौन लग रही बच्ची उम्र में जी मेरम तेरे बामन लगी फिर काट दी मन लगी पड़ी तक दी में तो पैर भी। तो चूल्हा हमने बाहर आंगन में ही रख लिया था, क्योंकि ना फिर थोड़ा सा आसान हो जाता काम करना। अंदर गैस पे भी दुखी हो जाते हैं और ऊपर नीचे में तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे आराम से बन जाएंगी पूरी भी और हलवा भी, दोनों बार चूल्हे पे बन जाएंगे। सब्जी मैंने अंदर बना दी थी गैस के ऊपर। मतलब जो काले चने हैं ना वो हमने सुबह उबलने के लिए रख दिए थे, उठे उसी टाइम पे चूल्हे पे उबलने के लिए रख दिए थे, उबल चुके थे। अब सब्जी भी मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे मेरी माँ बस हलवा तैयार कर देगी, उसके बाद मैं आटा लगा दूँगी। फिर मेरी माँ चली जाएगी कन्या को बुलाने के लिए, क्योंकि ना इस दिन क्या होता है ना, बहुत सारे घरों में जाती हैं तो थोड़ी सी मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। और एक अगर छुट्टी वाला दिन हो तो भी ठीक है भाई, आराम से कर लें। फिर पता था भाई 7:30 के करीब तो सब बच्चे स्कूल चले ही जाते हैं, 8 बजे स्कूल लगता है। तो हमें ये था 7 बजे हमारा जो खाना है वो तैयार हो जाए, और 7 बजे हम जो कन्या है ना वो बैठा दें। तो बस इसी जल्दबाजी में हम लगे हुए थे, क्योंकि अगर स्कूल में चली गई तो फिर कन्या नहीं मिलनी थी। तो जिस टाइम पे अपनी सब्ज़ी बन के होगी थी तैयार, बाहर रख दी है मैंने। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पूरी के लिए आटा। थोड़ा सा जो घी है वो डाल लिया था और नमक डाल लिया था। तो मैं पूरी के लिए आटा लगा दूंगी, तब तक जो हलवा है वो भी बन के तैयार हो जाएगा। हलवे में ज़्यादा ही टाइम लगा दिया मेरी माँ ने, क्योंकि मेरी माँ को ना थोड़ा सा अड़बड़ाहट हो जाती है, थोड़ी सी जल्दबाजी भी होना। जैसे अब ये था कि भी उस टाइम तक हमें कन्या बैठानी है, या फिर कोई भी, वैसे अगर 2-4 बंदे भी ज़्यादा आ जाए ना तो मेरी माँ को अड़बड़ाहट होती होती है, और उसमें मेरी माँ कुछ ना कुछ गलत कर देती है। तो आज हलवा भी थोड़ा सा लाल हो चुका था, यानी ज़्यादा पका दिया था। सिंगल की लिया मैं धोनी भी है। फिर सिंगल की चादर पाऊंगी अलमारी में, तैकड़ी कराई धोई धाई। वहाँ भी डबल की है बेटा। तो यहाँ पे मैं और मेरी माँ अब लग गए हैं पूरी उतारने के लिए, और कन्या को मेरी माँ बोल करके आ गई थी, बस वो 5-7 मिनट में आ जाएंगी। तब तक हम कुछ पूरियाँ उतार लेंगे। एक तो जो भोग है वो लग जाएगा उस टाइम तक, क्योंकि बच्चों को भी जल्दबाजी होती है, और वो बोल रहे थे कि हमें इसके बाद एक घर में और जाना है, तो फिर उनको स्कूल में भी जाना था इस करके। और यहाँ पे बस अब मास्टर जी भी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उन्हीं को जो भोग है ना वो लगवाना था।
तो अब यहाँ पे दिया लगा करके माता रानी को जो भोग है वो लगवा देंगे। और आरती हमने फ़ोन में चला ली थी क्योंकि इस टाइम पे ना इनको भी जल्दबाजी थी कि भी मैं भी स्कूल में लेट हो रहा हूँ, इनको भी थोड़ा जल्दी निकलना होता है बच्चों से। तो यहाँ पे मैं तब तक जो अपना अवन की तैयारी है वो कर लूँगी और ये अपना जो तिलक वगैरह लगा करके भोग लगवा देंगे। बस उसके बाद आरती करके और फिर नीचे चलेंगे। नीचे हम गए उस टाइम तक जो कन्या है वो आ चुकी थी। तो कन्या आ चुकी हैं, बस 2-3 रहती थी, वो बाद में आई थी क्योंकि वो किसी और के घर गई हुई थी उस टाइम पे। और ये मास्टर जी अब सबसे पहले जो तिलक है वो लगा देंगे और फिर जो कलावा है वो बांध देंगे। और ये जो व्लॉग है नवमी वाले दिन का है क्योंकि कुछ लोग अष्टमी को करते हैं कढ़ाई, कुछ नवमी को करते हैं। मतलब अष्टमी को तो वही करते हैं जिनका आठम की जो कढ़ाई है ना वो लगा कर, मतलब आठम की मान्यता है। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं भी आठम ने कढ़ाई करा कराए अष्टमी न माना है, तो इसलिए हम कढ़ाई नवमी में करा हाँ। तो नवमी वाले दिन करी थी, बाकी अष्टमी और नवमी एक ही दिन बता रहे थे अब की बार कि भाई एक ही दिन है। कई लोगों ने पहले दिन भी कर दी थी, बाकी ज़्यादातर लोगों ने नवमी वाले दिन ही करी थी। और वो लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं क्योंकि उस दिन भी क्या हुआ, जैसे अब खाना पीना हुआ तो काफ़ी लेट हो गए थे। फिर अपना सारा काम निपटाया, फिर मैंने वीडियो का काम किया और वीडियो का काम करके मैं सो गई क्योंकि आज की पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। बस सुबह के टाइम पे 1-1.5 घंटा मेरी आंख लगी होंगी मुश्किल से। पता नहीं क्या हुआ, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरी नींद उचट गई। एक तो ना मुझे पास में मतलब सुलाने की आदत नहीं, जैसे जय आराध्या में किसी को नहीं सुलाती अपने पास, तो जय सो गया मेरे पास, उस चक्कर में मेरे को नींद ही नहीं आई। और जब भी मेरे पास बच्चा सो जाता है ना, कई बार भी आराध्या भी जिद कर लेती है, जय कर लेता है, तो फिर मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को अकेली कोई नींद आती है। मैं 2:30 बजे के बाद सोई होंगी, फिर 4 बजे मेरी माँ ने उठा ही दिया था। तो नींद हो रखी थी, बस ये हो रखा था जल्दी से काम निपटा के ना सो जाऊँ। मैं सो गई, काफ़ी लेट उठी और उठने के बाद यही होता है, दिन में सो जाते हैं ना फिर बस ऐसे ही रहता आलस सा। फिर 2-3 फ़ोन आ गए थे। फिर रात में खाना पीना करने के बाद मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था, 2-3 जगह जाना था। एक तो जैसे सुमन का फ़ोन आ गया था और मैंने उसको ऐसे बोल दिया कि भाई कब आएगी जय के बर्थडे पे, क्योंकि हम हर बार ही बुलाते हैं तो वही थोड़ा सा होता है जिस टाइम पे बंदा आता है उस टाइम पे कब आएगी। उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आऊँगी अब की बार। और कुछ हमें ये था जैसे मास्टर जी आए थे तो वही मिलने के लिए आ जाती, मिलने के लिए भी नहीं आई। तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया तो फिर वो थोड़ी सी इमोशनल सी हो गई थी, मतलब रोने लगी कि भाई मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। क्योंकि इस टाइम पे ना जो मतलब मेरे नंदोई हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। वो हॉस्पिटल में भी आए तो उस टाइम पे भी वही सारी दवाई लेने के लिए आए थे, उसी टाइम से ख़राब चल रही है। और तबीयत का भी क्या है, मतलब कोई और दिक्कत नहीं है भाई, कुछ दिक्कत है, रिपोर्ट वगैरह करवाई है, कुछ भी नहीं आ रहा है रिपोर्ट में भी। और वैसे भी बस ना उनको नींद नहीं आती, रात में तो पूरी पूरी रात नहीं सोते। और एक ना हर चीज़ से घबराहट होती है। सुमन बता रही थी कि कपड़े रख देना बेड पे, तो उसको भी बोली कि जल्दी से उठा ले, मेरे को तो घबराहट हो रही है इन कपड़ों को देख करके। और वैसा बना रहा है अगर आदमी के अंदर, वो बना रहा है हर टाइम डर, या फिर ना कोई बोलदा सुहांदा, ना किसी के साथ बात करनी, ना कुछ भी टीवी देखना, फ़ोन देखना, कुछ भी नहीं देखते। नहीं बोल रहे थे कि भी टीवी पर समाचार देखे जाया कर दे, घर का सारा काम, खेत का काम करा कर दे। कितनी टेंशन रहा कर दी उनने हर काम की, लेकिन अब किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, बस अकेले चुपचाप लौटे रहे हैं। तो ये वाली दिक्कत हो रही है, मतलब सुख शांति है ही नहीं चारों तरफ। पता नहीं इस टाइम पे कैसा टाइम चल रहा है। ये सुमन क्या वहाँ पे दिक्कत चल रही है, कितने टाइम से चल रही है भी नहीं। चलो बंदा ये सोचे, पहले तो हम नहीं होता कि चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे, ये तो कोई ख़ास बात है नहीं, लेकिन अब तो बहुत लंबा टाइम हो गया। तो थोड़ी सी टेंशन भी होती है सोच करके, जैसे वो बातें सुनते हैं तो उनको सुनकर, तो वहाँ पे तो उनकी रहती है। और जो मेरे मामसरा हैं उनके भी बेचारे की हालत इसी ये है, तो उनकी भी रवैया सारा दिन बस वही है, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे ही वही घर पर हो रहा है। वो तो आपने बेरा है सब ना, वो तो के बताना लाग रहा है, सारी ये बातें का बेरा है। लड़की का कितनी परेशानी हुई, मतलब चारों तरफ ही ऐसा हो रहा है, कहीं पे यो दिखाई नहीं देता कि चलो भाई यो आदमी तो ठीक है, पूरी तरह सही है।
और तो चूड़ी पा रही ये बेबे ये जादू कर पहले सूंगा फिर खाओ है। जाएगी बेबे भैया। हेलो हेलो एक आधा बोरा वोरा खाए या नहीं खा ली नहीं वे सरू सरू तो खा लेंदी एक आधी बुरकी ठंडा नहीं आज ना वाला फिर चिकने हो जाएंगे सारे आप सुबह आज खोल लिया पड़ते हैं अब जे है आपने वाया तो काल खोल लिया आज नौ में तो आज है ना 8 मम्मी को ठीक कर रखी है नहीं भी सही नौमी आज बोलकर तो वही फिर इस करके बस हमने सोचे कि चलो सब जगह पे मिल आवांगे फिर आवांगे। और हम बाहर हैं 2 दिन तो व्लॉग के ना आने का रीज़न यो है। और इस टाइम पे सारी जो कन्या है वो जाली थी तो ईब एक कन्या की कमी रह गई थी क्योंकि भैरव बाबा गणे आगे एक कन्या थोड़ी रह गई थी तो एक कन्या कम थी 7 कन्या थी। तो फिर मैंने कहा खमा अजा अमेरिका की बाद उन्हें कह गया अभी छोरी ने लेके आवेगी। तला देखे इसका देखा तो भैया कौन है ये देखिए बेटा ये देखिए तेरा आवेगा पापा पापा ही बाबा का उसका देखने वीडियो का नहीं फोटो का नहीं खुशी और भला याद हो खुशी देखी आकर नाड़ा बेटा एक बार देखिए देखिए खुशी वो देखिए ऊपर देखे खुशी है ये तो सही है बाल के खेल भी लेंगे के ये केड़ा केड़ा गालन का है अच्छा केड़ा का लड़का कितने नहीं भी खेल भी जाए आज को स्कूल में जावे से बच्चे हां केड़ा ले जाओ दबे को नहीं हां फुटा को नहीं और मतलब नुए रह जाएगा बस उसमें भी डाल ले जैसे याना न खाना उधर में खातर बस में ले जाओ अनी अनी भी खेलने की है तो बड़ा भी सी ले बेटी। और यहाँ पे कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं और कुछ सूख गए थे तो वो उतार के झुल्ला पे रख दिए। देख लेगी मेरी माँ ने टाइम लग गया तो कर देगी तय वरना आने के बाद ही देखेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं सुबह के टाइम पे ही किए ये भी। और यहाँ पे मेरे जो सूट मैं लेकर के जाऊँगी वो रख लिए हैं दोनों प्रेस करके। ये मैं पहन करके जाऊँगी। मास्टर जी के कपड़े रख दिए हैं बच्चों के रख दिए हैं यहाँ पे। बस बैग में जो अब 1-2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो डालने रहते हैं। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट आजकल आप लोग बहुत कम करते हो कमेंट कर दिया करो। तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे बाय बाय टेक केयर।